Hello dear students, today maths part 2, chapter number 2, sequences and series, exercise 2.1. Now see question number 6. Find three numbers in GP such that their sum is 21 and sum of their squares is 189. तो यू नो वेरी वेल जैसा कि थ्री नंबर्स यहाँ पर फाइंड करना है और वो थ्री नंबर्स कहाँ पर फाइंड करना है जीपी के लिए तो यू हैव टू फाइंड द थ्री नंबर्स फॉर जीपी so let three numbers in GP be A upon R, A and AR. According to the first condition which is given in the question, sum of the first three term is 21. यहाँ पर देखो 21 है तो sum of such that their sum is 21. यहाँ लिख सकते हो since sum of three numbers is 21, therefore A upon R plus AR equal to 21. So we see that here A common, taking A common, that is A here into 1 upon R plus 1 plus R equals 21. यहाँ पर आ गया. अब इसके बाद हमें क्या करना है कि taking A on the right hand side, so we get 1 upon R plus 1 equal to 21 upon A. Therefore, 1 upon R plus R equal to 21 upon A minus 1. Taking plus 1 on the right hand side, we get here minus 1. And let it be equation number first. तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने इसको एज्यूम कर लिया. तो अब यहाँ आगे के जो इक्वेशंस आने वाले हैं तो इनके वैल्यूज वहां पर हम लोग इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189. अब यहाँ पर देखो सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मीन्स स्क्वायर ऑफ द ईच टर्म, नॉट ए अपॉन आर प्लस ए आर होल स्क्वायर. ऐसा नहीं लेना है कि स्क्वायर ऑफ ऑल नंबर्स एट अ टाइम. Square of each term, that is a square upon r square plus a square r square equals 189. So we see that a square common here. The a square common, we get here 1 upon r square plus 1 plus r square, bracket close कर देना, equal to 189. Now taking a square on the right hand side, we get 1 upon r square plus 1 equals 189 upon a square. तो इस तरह से हम लोग अगर यहाँ पर प्लस 1 को भी राइट में ट्रांसफर कर लेते हैं तो हो जाता है माइनस 1. तो वी गेट 1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 189 माइनस 189 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1. एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर है 1 अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू 21 अपॉन ए माइनस 1. एंड हियर इट इज 1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 189 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1. तो दे आर रिलेटेड. इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है किसी न किसी आइडेंटिटी से रिलेटेड है. तो वो जो आइडेंटिटी है जिससे रिलेटेड हो जाएंगे हम यहाँ पर इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज द आइडेंटिटी. सिंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज द फॉर्मूला. देयरफॉर 1 अपॉन आर स्क्वायर बिकम्स 1 अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर माइनस 2. ठीक इसी के फॉर्मेट में मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया कि इट इज 1 अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर माइनस 2 equals 189 up minus 1 as it is. But 1 upon r plus r is 21 upon a minus 1 from equation first. So we can substitute here. So 21 upon a minus 1 whole square minus 2 equals 189 upon a square minus 1. यहाँ पर लिख सकते हो from first. तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, expand this using the formula a minus b whole square. So we get here 441 upon a square minus 42 upon a plus 1, and this minus 2 as it is equals 189 upon a square here minus 1. So we see that here 1 minus 2 becomes minus 1. तो minus 1 and minus 1 gone. दोनों साइड से minus 1 को कैंसिल कर दिया. तो remaining terms 441 upon a square minus 189 upon a square this side minus 42 upon a equals 0. So we see that here all the denominators, इनको हम क्या करते हैं a square but here it is a only, so into a upon a कर दिया तो ये भी a square हो गया. तो all the denominators common and multiplied by 0 becomes 0. ये denominator यहाँ पर खत्म हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में बोलें in other words multiplying by a square in each term on both sides we get 252 minus 42a equal to 0. क्योंकि देखो 441 minus 189 becomes 252. तो यहाँ पर हो गया और ये जो यहाँ पर है ए स्क्वायर कैंसिल हो चुका है इन दोनों में. तो यहाँ पर अब सिर्फ नंबर्स आएंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर अपॉन ए है तो ए आएगा 42a इक्वल टू 0. या जैसा मैंने बताया कि मल्टीप्लाइंग बाई ए स्क्वायर इन ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स, ये कर लोगे तो आ जाएगा 252 माइनस 42a इक्वल टू 0.
देयरफॉर a इक्वल टू 252 अपॉन 42 बिकम्स 6। तो इस तरह से हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 6। इस जिसका मीनिंग होता है कि जो हमें जीपी में 3 नंबर्स फाइंड करने हैं, a अपॉन आर, a एंड ए आर, तो उसमें से जो मिडल नंबर है a और जो जीपी का फर्स्ट टर्म भी होता है, तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड नंबर यहाँ पर a है, तो a इज 6। तो इस तरह से हमें यहाँ पर मिडल नंबर 6 मिल गई। अब आगे चलते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 कहाँ पर है? यहाँ पर है इक्वेशन 1। हम लोग इक्वेशन 1 को फिर से यहाँ पर चेक करते हैं और इक्वेशन 1 यहाँ मिल गया। तो 1 अपॉन आर प्लस आर इक्वल्स 21 अपॉन 6 माइनस 1, ये हो जाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर 6 सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो हम लोग जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन हमको दिखेगा इस तरह से कि 1 अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू 21 अपॉन 6 माइनस 1, बट 21 अपॉन 6 माइनस 1, here 6 1 जा 6, 21 minus 6 becomes 15 upon 6, तो ये हो गया 15 upon 6। therefore here r into r square, तो 1 plus r square upon r equal to 15 upon 6। now multiplying by 6r on both sides we get 6r square minus 15r plus 6 equal to 0, and rearranging the equation, so we get a quadratic equation in terms of r, but here each numbers are divisible by 3। चलो इनको हम 3 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये हो गया 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ फैक्टराइज दिस इक्वेशन, splitting the middle term we get 2r square minus 4r minus r plus 2 equal to 0। क्योंकि देखो 2 2 जा 4 और यहाँ 4 को फैक्टराइज करके क्या लाना है? माइनस 5, तो माइनस 4r माइनस r और इनका सम क्या हो जाएगा? माइनस 5r, और इनका मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 2 है 4। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फैक्टराइज हो चुका है कि 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0। अब रह गया यहाँ पर हमको कॉमन करना है, तो कॉमन कर लेते हैं 2r into r minus 2, and here it is minus 1 common in these two terms, we get r minus 2 equal to 0। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल गया जो इन टर्म्स ऑफ r था, और हमने इसको फैक्टराइज किया, मेथड लिया स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो हमें कॉमन करने के बाद टर्म्स क्या आ गए? 2r इंटू आर माइनस 2 माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसी स्टेप को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि 2r माइनस 1 जो कि इनका आउटसाइड का टर्म है, 2r minus 1 into r minus 2 equal to 0। Therefore, 2r minus 1 equal to 0, that is r equal to 1 by 2, and r minus 2 equal to 0, that is r equal to 2। तो इस तरह से हम लोगों को वैल्यू ऑफ r which is known as common ratio of a GP, तो r की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई 1 by 2 and 2, टू वैल्यूज, वी गेट टू वैल्यूज। तो ये कंफर्म हो जाता है इफ r इक्वल टू r हैज टू वैल्यूज देन इट हैज टू आंसर्स। तो डबल आंसर का रीजन ये होता है कि इट हैज टू कॉमन रेशियोज। तो आइए अब इनके हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो हमारे पास स्टार्टिंग में हमने जो एज्यूम किया था, तो दैट इज a अपॉन आर। अब हम यहाँ पर लेते हैं कि r इक्वल टू 1 बाई 2, तो a अपॉन दैट इज 6 अपॉन 1 अपॉन 2 बिकम्स 12, और a इक्वल टू 6 है, तो a इक्वल टू 6 क्योंकि देखो a अपॉन आर फर्स्ट नंबर, a सेकंड, और थर्ड नंबर है a इंटू आर, दैट इज 6 इंटू 1 बाई 2 बिकम्स 3। तो इस तरह से एक आंसर तो ये मिल गया कि 12, 6 एंड 3। और अब अगर हम लोग r की वैल्यू 2 यूज करते हैं तो क्या होगा? a अपॉन आर इक्वल टू 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3, a इक्वल टू 6 क्योंकि हम लोगों ने ऑर्डर में नंबर को राइट किया, तो यहाँ पर ऑर्डर में मैं यहाँ पर सभी नंबर के वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ कि जो वैल्यूज हैं इनके टर्म्स हैं उनके सभी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ये सभी नंबर्स आ जाएंगे। a इंटू आर इक्वल टू 6 इंटू 2 दैट इज 12। तो इस तरह से हमें नंबर्स 3, 6, 12 भी मिलते हैं, और यहाँ पर मिला 12, 6, 3। तो वी शुड राइट बोथ द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। सो 3 नंबर्स इन जीपी आर 12, 6, 3 और 3, 6, 12। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो 3 नंबर हैं वो 12, 6, 3 है या तो 3, 6, 12 है। तो अगर 12, 6, 3 है तो इनका कॉमन रेशियो 12 अपॉन 6, सॉरी T2 अपॉन T1, 6 अपॉन 12 दैट इज 1 बाई 2, और यहाँ पर 3 अपॉन 6 दैट इज 1 बाई 2। और अगर 3, 6, 12 है तो उनका कॉमन रेशियो 2 आना चाहिए, जो कि 6 अपॉन 3 2 एंड 12 अपॉन 6 2। तो इस तरह से हमने इसको वेरीफाई भी करके दिखा दिया कि हमारे पास जो नंबर्स हैं ये बहुत ही क्लियर हैं कि 12, 6, 3 या 3, 6, 12। तो ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और कॉलेज एग्जाम के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और सभी बोर्ड्स के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसा कि अभी यहाँ पर यू आर स्टडिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, arithmetic progression already you have studied in the previous standards,
In case you have any doubt in this question, you can ask in the comment section. Now see question number 7. अब ये 7th क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत इजी, बहुत ही ट्रिकी है, इजी है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 4 नंबर्स। अभी ध्यान देना है कि यहाँ पर हमें 4 नंबर्स फाइंड करना है, न कि 3 नंबर्स। तो हमने 3 नंबर के फॉर्मूले को क्वेश्चन नंबर 6th में यूज किया, और अभी 7th क्वेश्चन में 4 नंबर्स इन जीपी सच दैट सम ऑफ द मिडल 2 नंबर्स 10/3। अब ये भी ध्यान देना है कि ओनली मिडल 2 नंबर्स 10/3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स बिकम्स 1। तो आइए देखते हैं कि इनके पहले 4 नंबर्स हमें क्या अज्यूम करना है, और अज्यूम करने के बाद फिर इनके जो कंडीशंस हैं उसको कैसे फॉलो करते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए फटाफट इस क्वेश्चन को भी मैं बतला लेता हूं, यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूं। लेट 4 नंबर्स इन जीपी बी a upon r क्यूब, a upon r, ar एंड ar क्यूब। ये हमारे पास 4 नंबर, कभी भी अगर 4 नंबर जीपी में कंसिडर करना है तो यू शुड टेक दीज 4 नंबर्स। वैसे दूसरे भी टर्म्स हैं जैसे कि ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कंडीशंस कैसी दी गई है। तो ये जो हमारे ये नंबर्स जो है ऑलवेज गुड वर्किंग करते हैं, तो इनको ही हमेशा लेना चाहिए। ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर क्यूब, ये 4 नंबर्स इन जीपी। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस मीन्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, क्या दिया है? सम, देखो सम ऑफ मिडल 2 नंबर्स, यहां से देखो सम ऑफ द मिडल 2 नंबर्स 10/3। तो मिडल के 2 नंबर्स कौन से हैं भाई? देखो इसमें ए अपॉन आर प्लस ए आर, ये दो हैं मिडल के नंबर्स। आइए इनको ऐड कर लेते हैं। तो ए अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल टू 10/3। क्लियर? टेकिंग ए कॉमन हियर वी गेट ए इंटू 1 अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू 10/3। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब इनकी जैसी जरूरत होगी वैसा हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद आता है हमारा अकॉर्डिंग टू द सेकंड केस। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन यहाँ दिया देयर प्रोडक्ट इज 1, मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑल द 4 नंबर्स इज 1। तो ए अपॉन आर क्यूब इंटू ए अपॉन आर इंटू ए आर क्यूब इक्वल टू 1। ये है हमारे 4 नंबर्स। देखो आर क्यूब गोइंग बाय आर क्यूब एंड आर गोइंग बाय आर, तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए 4 टाइम्स है, तो ए रेज टू 4 इक्वल टू 1। तो टेकिंग फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट ए इक्वल टू 1। ठीक है, या 2 बार स्क्वायर रूट भी करके यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास ये नंबर आ गया यहाँ पर। और अगर कोई स्टूडेंट बाय मिस्टेक अगर यहाँ पर सपोज कर लो कि ओनली मिडल 2 नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन कर देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी उसको ए इक्वल टू 1 ही मिलने वाला है। ओके, तो आइए ए इक्वल टू 1, और हमारे पास है यहाँ पर एक इक्वेशन ए इंटू 1 अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू 10/3। तो यहाँ पर है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यूजिंग वैल्यू 1 हियर, तो 1 इंटू 1 अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू 10/3। बट हियर आर इंटू आर स्क्वायर, तो ये हो जाता है 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पर है 3, 10/3, तो इनका जो एलसीएम होगा क्या होगा? 3r, 3 इधर से आर अपॉन यहाँ पर है, तो आर इधर से 3 इंटू आर, तो मल्टीप्लाइंग बाय 3r ऑन बोथ साइड्स वी गेट 3 प्लस 3r स्क्वायर इक्वल टू 10r। इस तरह से हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ मिल जाता है। एंड रीअरेंजिंग द इक्वेशन इन द प्रॉपर फॉर्मेट या स्टैंडर्ड फॉर्मेट, therefore 3r square minus 10r plus 3 equal to 0. So this is quadratic equation in terms of r. Now we factorize this quadratic equation. So 3r square minus 10r plus 3 equal to 0. Here 3 into 3 9. तो हमें 9 के ऐसे 2 फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिसका सम क्या होना चाहिए? -10. तो 9 and 1 are factors with negative sign. Therefore 3r square minus 9r minus r plus 3 equal to 0. तो इस तरह से taking 3r common in the first two terms we get 3r multiplied by r minus 3, and here -1 common multiplied by r minus 3 equal to 0. Therefore 3r minus 1 into r minus 3 equal to 0. So we get if 3r minus 1 equal to 0 then r equal to 1 upon 3. When r minus 3 equal to 0 then r equal to 3. तो इसके बाद क्या करना है अभी? सब्स्टिट्यूटिंग। अब देखो हमें r भी मिल गया 1/3 and here r equal to 3 and value of a is 1 already known, already solved. तो सब्स्टिट्यूटिंग these values in the 4 numbers, जो हमने अभी अभी नंबर्स अज्यूम किया था, जो नंबर हमने कंसिडर किया था वो नंबर में इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और देखते हैं कि 4 नंबर्स रियल में क्या है। तो a अपॉन आर क्यूब दैट इज 1 अपॉन 3 होल क्यूब,
becomes 1 upon 1 upon 27. So 27 goes to numerator. So 27 upon 1, that is 27. A upon r, that is 1 upon 3. So 3 goes to numerator, हो जाएगा 3 by 1, that is 3. A into r only, यहाँ पर है 1 into 1 by 3, that is 1 by 3. And a into r cube, that is 1 upon 27. क्योंकि 1 by 3 whole cube into 1, 1 by 27. तो इस तरह से हमको r equal to 1 by 3 अगर हम लोग यूज करते हैं तो नंबर्स विल बी 27, 3, 1 by 3 and 1 upon 27. If we take r equal to 3, so numbers a upon r cube, that is 1 upon 3 cube, that is 1 upon 27. A upon r, so 1 upon 3. A into r, here 1 into 3, that is 3. And a into r cube, that is 1 into 3 cube, 27. तो इस तरह से हमको यहाँ पर नंबर्स मिल जाते हैं 1 upon 27, 1 by 3, 3 and 27. Hence 4 numbers in GPR. क्या लिखोगे यहाँ पर? Hence 4 numbers in GPR 27, 3, 1 by 3 and 1 upon 27, or 1 upon 27, 1 by 3, 3 and 27. ये रहे हमारे 4 numbers in GP. इस तरह से हमने 6th और 7th क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया. तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक ही क्लोज करते हैं. इफ यू आर न्यू स्टूडेंट ऑन माय चैनल, so subscribe the channel and share the channel link to your friends. If you have any doubt in this chapter or in any other chapter, you can ask in the comment section. और वहां पर क्या कंपलसरी है, एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन को भी वहां टाइप करके भेज सकते हो. आई विल गिव यू सोल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियोज. तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए और ये एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए और अदर चैप्टर्स के सॉल्यूशंस को देखने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस. थैंक यू सो मच.